आज भी बहुत सारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग ख़वातीन व हज़रात चरखे पर तैयार करदा इस वूल से बनी हुई चीज़ों को पसंद करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से होती है, इसमें ज़्यादा सफाई नहीं होती। तो इसके साथ ये नाला या नाड़ा जो है वो मैंने बनाया है। ये लचक और पायदारी में पॉलिस्टर वाली ऊन की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। बज़ाहिर इससे बनी हुई चीज़ों में सफाई नहीं होती, लेकिन ये वज़न में हल्की और नर्म होने की वजह से पसंद की जाती है। बड़े बुज़ुर्गों का ये भी कहना है कि इस ऊन से बनी हुई मसनूआत मसलन अज़ारबंद, कमरबंद, टोपियाँ, मफलर वगैरह बाज़ार में बनी हुई ऊन की निस्बत से ज़्यादा बेहतर और पायदार होते हैं और गर्म भी होते हैं। इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इसके ऊनी रेशे आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आम ऊन में अगरचे आप ज़्यादा सफाई और ज़्यादा खूबसूरती देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें बनाते वक्त, लेकिन पायदारी में इस ऊन का मुकाबला कोई भी ऊन नहीं कर सकती। कमरबंद को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने 20 धागे की तारें ली थी। आप जितनी इसकी चौड़ाई पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से धागों को इकट्ठा रख कर देख लीजिए। अगर आपको इस तरीके से कमरबंद बनाना मुश्किल लगता है तो आप सिलाइयों या क्रोशिया की मदद से भी कमरबंद बना सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये एक अनोखी सी चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि चरखे पर तैयार ऊन से किस तरीके से जो है वो चीज़ें तैयार की जाती हैं और उन चीज़ों में आपको सफाई क्यों नहीं दिखती। ऐसे ही इसको मतलूबा लंबाई तक तैयार कर लीजिए।